हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी वैसी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं बिहार स्पेशल का एक सीरीज। बिहार से संबंधित कुछ सवालों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिहार एक नज़र में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सामान्य परिचय की बात करेंगे। तो दोस्तों, बिहार का जो आधिकारिक नाम है वो बिहार है और प्राचीन नाम प्राच्य या पूर्व देश। बिहार का प्राचीन नाम प्राच्य या पूर्व देश था, जबकि मौर्य काल एवं गुप्त काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। और बिहार का गठन कब हुआ? तो बिहार का गठन जो है वो 22 मार्च 1912 को हुआ, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। इसलिए प्रत्येक 22 मार्च को हम लोग बिहार स्थापना दिवस या बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार की राजधानी पटना कब बनी? तो 1541 ईस्वी में बिहार की राजधानी पटना 1541 ईस्वी में बनी। और पटना का संस्थापक कौन था? तो पटना का संस्थापक आपका शेरशाह सूरी, जो कि सूरवंश का था, और 1540 से 1545 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चर्चा में। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था और इसकी स्थापना लगभग 461 ईसा पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन या उदयन, जो कि आर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे चर्चा में हम लोग देखेंगे कि बिहार से उड़ीसा को अलग कब किया गया। तो बिहार से उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया और फिर बिहार से ही झारखंड को अलग किया गया, जो कि 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया। बिहार का एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ? तो 1912 में हुआ। और किसके तहत हुआ? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ। और एक भारतीय राज्य के रूप में जो बिहार का गठन हुआ वो 1 अप्रैल 1936 को हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ राजकीय प्रतीक की बात करेंगे हम लोग, जिसमें बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो है आपका बोधि वृक्ष, 2 स्वास्तिक के बीच में स्थित। राजकीय पशु बिहार का बैल, और बैल का वैज्ञानिक नाम आपको पता होगा, बॉस इंडिकस। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया, जिसका वैज्ञानिक नाम पासर डोमेस्टिकस। राजकीय फूल बिहार का गेंदा, जिसका वैज्ञानिक नाम कैलेंडुला ऑफिसिनालिस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार का राजकीय वृक्ष जो कि पीपल है, और पीपल का वैज्ञानिक नाम फिकस रिलीजियोसा। बिहार की राजकीय मछली देसी मांगुर। देसी मांगुर मछली को बिहार की राजकीय मछली का दर्जा प्राप्त है और इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों क्लैरियस बैट्राकस। आगे बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय खेल क्या है? तो बिहार का राजकीय खेल देख सकते हैं आप लोग, कबड्डी है। बिहार का राजकीय खेल क्या है? कबड्डी। बिहार का राजकीय भाषा, प्रथम भाषा हिंदी है और द्वितीय उर्दू और तीसरा भाषा मैथिली। आप लोग देख सकते हैं कि बिहार का जो द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा किसको प्राप्त है? तो उर्दू को। और उर्दू को यह द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1984 ईस्वी में। और अपने बिहार का जो राज्य गीत है आप सभी को पता होना चाहिए कि मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत बंदन बिहार। और इस गीत के गीतकार जो हुए वो सत्यनारायण हुए और मान्यता कब मिला? 2012 में संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया। राज्य का प्रार्थना, तो राज्य का प्रार्थना जो है वो है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें नाच करें। तो ये हो गया कुछ राजकीय प्रतीक। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिहार के भौगोलिक परिचय की चर्चा करेंगे। तो बिहार का भौगोलिक परिचय के तहत हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बिहार की आकृति कैसी है? तो बिहार की आकृति दोस्तों आयताकार है। आकृति कैसी है? तो आयताकार है। क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात आप कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत का 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान 12वां है, राज्यों में 12वां। शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो शहरी क्षेत्रफल जो है 1095.49 वर्ग किलोमीटर। और वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रफल देख सकते हैं आप लोग 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा जिला जो है वो है आपका पश्चिम चंपारण। और कितना किलोमीटर का क्षेत्रफल है? तो 5,228 वर्ग किलोमीटर। चलिए हम लोग आगे देख सकते हैं आप लोग कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो है सबसे छोटा जिला शिवहर है।
मात्र 444 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है बिहार का वो 173 फीट अर्थात 52.73 मीटर है। समुद्र तट से बिहार की दूरी की बात करें तो लगभग 200 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। बिहार के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट मतलब 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम चलते हैं तो बिहार की कुल जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 345 किलोमीटर है, और अगर लंबाई हम लोग पूरब से पश्चिम की तरफ देखते हैं तो पूरब से पश्चिम की तरफ बिहार की जो कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगा वो 483 किलोमीटर देखने को मिलेगा। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि बिहार की जलवायु कैसी है। तो बिहार की जलवायु कैसी है दोस्तों, तो बिहार की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र कितने हैं, तो बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र जो है 72.07 लाख हेक्टेयर है, जिसमें अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में जो कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो 68.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है बिहार में वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बिहार में जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला है वो है आपका जमुई, जो कि 16% भाग जो है जमुई का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र के रूप में आता है। और बिहार की पहली सिंचाई परियोजना की बात करें तो बिहार में जो पहली सिंचाई परियोजना है वो है सोन परियोजना। और बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है वो है आपका गंडक परियोजना। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा का क्या स्थिति है, तो राज्य में औसत वार्षिक वर्षा का स्थिति 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में किस जगह पे सर्वाधिक तापमान होता है, तो सर्वाधिक तापमान वाला जगह जो है वो है आपका गया। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद, सबसे गर्म जिला गया और सबसे ठंडा जिला भी गया ही है। तो ये बात आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम लोग कुछ भौगोलिक सीमाएं की बात करते हैं। बिहार की भौगोलिक सीमाओं के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि बिहार की सीमाएं जो हैं वो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। राज्य की सीमा से लगे राज्य, अपने राज्य बिहार की सीमा से लगे प्रमुख 3 राज्य जो हैं वो है आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। जबकि अगर हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश की सीमा से कितने ज़िले लगे हुए हैं, बिहार के कितने ज़िले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, तो बिहार के 8 ज़िले हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, जिसमें आपका रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। आगे हम लोग देखते हैं कि बिहार के कितने ऐसे ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं, तो पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे ज़िले 3 ज़िले हैं, जिसमें मुख्य रूप से किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। आगे हम लोग देखेंगे झारखंड की सीमा से लगे बिहार के ज़िले, तो दोस्तों झारखंड की सीमा से भी बिहार के 8 ज़िले हैं जो कि झारखंड से अपनी सीमा को साझा करते हैं, जिसमें आपका भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। जबकि बिहार की सीमा से लगा हुआ एकमात्र देश नेपाल, जो कि उत्तर में है, बिहार के उत्तर में नेपाल, जो कि बिहार से सीमा साझा करता है। और बिहार और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो वो है 729 किलोमीटर। अब बात हम लोग करते हैं कि बिहार के कितने ऐसे ज़िले हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल की सीमा से लगे हुए बिहार के ज़िले कुल 7 ज़िले हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जिसमें आपका पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अब बात आती है कि बिहार की राजधानी पटना से लगे हुए कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो बिहार की राजधानी पटना से लगे हुए कुल जिलों की संख्या 9 है, जिसमें अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, ये 9 ज़िले ऐसे हैं जो कि बिहार की राजधानी पटना से सीमा साझा करते हैं। बिहार की जो सबसे उत्तरी ज़िला है वो है पश्चिम चंपारण, और सबसे दक्षिणी ज़िला गया, सबसे पश्चिमी ज़िला कैमूर और सबसे पूर्वी ज़िला किशनगंज और कटिहार। तो इस सीरीज़ में दोस्तों इतना ही। ये सीरीज़ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस कड़ी को हम लोग आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे, जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए सेशन को यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।